गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास है आपकी 9th और डेट है आपकी 5 नवंबर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ना इंसिडेंट दिया हुआ है, जैसे स्कूल, क्लास, स्टडिंग, मैथ, जैसे हिंट देते हैं आपको नॉर्मली आपकी जो स्टोरी मेकिंग हम करते हैं उसमें ही। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं 9th ई वाले जो बच्चे होते हैं वो अपना चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है बूम बूम की, लाइक किसी क्रैकर्स वगैरह के फटने की। तो कई दिन तक ऐसा ही रिपीट होता रहता है। तो जो प्रिंसिपल है वहाँ के वो रैंडम विजिट करने लग जाते हैं। तो एक दिन वो क्या करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि जो 9th ई क्लास है उसमें जो बर्न्ट बम है वो पड़ा हुआ है और उसके साथ मैच स्टिक भी पड़ी हुई है। तो वो सोचते हैं कि यही क्लास है जो बम फोड़ती है और इसी को पनिश करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो 9th ई जो क्लास है वो 9th ए जो क्लास है वो उनका मजाक बना रही होती है। तो उनको बुरा भी लगता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसे ही जो हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, हमें ब्लेम किया जा रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक स्कीम बनाएंगे और क्लूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सारे 9th ई क्लास के बच्चे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लेते हैं। तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हु वाज बर्निंग क्रैकर्स इन द स्कूल इफ नोट 9E। तो ये क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। तो आपको स्टोरी इसी तरीके से बनाने के लिए आएगी। वी ऑल हैव डन सम और अदर मिस्चीव्स एट अ स्कूल। ये तो होता ही है कि हम कुछ ना कुछ शरारतें तो करते हैं बच्चे, और शरारतें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। In this worksheet, there is a story in which someone is being mischievous and blaming 9E for it. Let's help 9E and find out who was burning loud crackers in a school toilet and blaming them. कि उनको ब्लेम करवा रहा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए कितना प्यारा सा कार्टून यहाँ पर बना हुआ है। तो चलो देखो, इन अ स्कूल द चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड स्टडिंग मैथ्स। तो ये तो आपका पूरा का पूरा दिया ही हुआ है, आपने इसमें कुछ अलग से लिखा नहीं है। एंड सडनली द लाउड नॉइज कम फ्रॉम आउटसाइड, बूम बूम बूम, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो आवाज़ आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी लाइनें आपकी क्या है, लिखी हुई है उसमें। ऑल स्टूडेंट्स गेट शॉक्ड, ये भी लिखा हुआ है। दिस साउंड केम फ्रॉम द टॉयलेट, ये भी लिखा हुआ है। इट वॉज ऑल्सो रिपीटेड नेक्स्ट डे, ये भी। द प्रिंसिपल एंड टीचर वर अपसेट अबाउट द इंसिडेंट। तो यहाँ तक तो आपका पूरा का पूरा क्या है, यहाँ तक बल्कि लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अराउंड यहाँ तक आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक तो आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आपकी वर्कशीट में। उसके आगे आपको स्टोरी स्टार्ट करनी है। इट वॉज ऑल्सो रिपीटेड द नेक्स्ट डे। द प्रिंसिपल एंड टीचर वर वेरी अपसेट अबाउट द इंसिडेंट. After this incident, the principal of the school visited class randomly and find out a burnt bomb in the 9E and also a matchstick. So the principal decided to punish them, but class 9E said they were innocent and overheard the class 9A making fun of them. तो यहाँ पे 9A कर लेना, ठीक है, fun of them. After this, इसके बाद क्या होता है, क्लास 9th E स्टूडेंट्स वर डिसाइडेड टू फाइंड द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट होता है जो दोषी होता है। दे मेड प्लान एंड डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू ग्रुप्स एंड एंश्योर नो क्रैकर वर बर्न्ट अगेन. One group of a class 9 started tracing back the event. देखो क्या होता है कि मेरी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो मैं भी पिछले दिन में क्या क्या हुआ था, मतलब बैक करने लगती हूँ कि ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था। तो फाइनली फाइंड आउट हो जाता है कि मैंने कोई चीज़ वो कहाँ पर छोड़ी थी। तो उन्होंने ट्रेसिंग बैक करना स्टार्ट किया इवेंट्स को, ठीक है। अदर डिसाइडेड टू कलेक्ट अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट। जो अटेंडेंस यानी कि 9A क्लास की अटेंडेंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। अपनी क्लास की अटेंडेंस को भी फाइंड आउट करना स्टार्ट किया उन्होंने। दूसरे ग्रुप ने क्या किया, अभी देखो आजकल स्कूल में CCTV कैमरा तो होते ही हैं। वन ग्रुप हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द CCTV कैमरा। तो दूसरे ग्रुप ने CCTV कैमरा से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। देन दे रिमेंबर, जब वो उनको याद था कि देयर वाज नो बर्न्ड बम बिफोर क्लास 9E वेंट फॉर गेमिंग पीरियड। तो वो देखते हैं, उनको याद आता है कि हम जब गेमिंग पीरियड के लिए गए थे तब तक वहाँ पे कोई जला हुआ बम नहीं पड़ा था। बट जब वो वापस आते हैं, बट अ बर्न बम वॉज फाउंड आफ्टर द कम बैक। जो वो वापस आए तो उनको मिलता है। तो 9th A सेक्शन वॉज इन लाइब्रेरी व्हेन दे वर इन अ गेमिंग पीरियड। तो उनको ये भी याद है कि 9th A सेक्शन लाइब्रेरी में था, तो 9th A सेक्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या करते हैं, जो CCTV कैमरे वाला ग्रुप था उन्होंने जो अटेंडेंस चेक की थी 9th A क्लास की इन लाइब्रेरी एंड CCTV कैमरा इन द लाइब्रेरी। तो वो फाइंड आउट करते हैं कि दे फाइंड आउट 2, ये 2 नहीं लिखना है यहाँ पे बेटा, ऐसे वाला 2 लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, नंबर्स नहीं लिखते हैं।
टू स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ द लाइब्रेरी अंडर द प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट होता है बहाना, ठीक है, ऑफ द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट के बहाने से वो बाहर आते हैं। दिस क्ल्यू वॉज इनफ फॉर देम, कि भाई 2 ये स्टूडेंट आए, पक्का यही हमारी क्लास में बम रख के गए होंगे। देन द क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास found 2 students of class 9th A guilty. After that, this incident, the whole story of this mischiefs understood, and 2 students of class 9A were punished for their mischiefs by the principal, and class 9th students were appreciated by all. Never accept injustice, always find out the truth. देखो ये लाइन मैंने लिखी है, लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा कंक्लूजन देती ही हूँ अपनी स्टोरी में। तो हमें कभी भी ना इनजस्टिस को, चाहे किसी भी लेवल का इनजस्टिस हो, उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज बर्निंग क्रैकर्स इन द स्कूल इफ इट वाज नॉट 9E? 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th A क्लास वर बर्निंग क्रैकर्स इन द स्कूल, ठीक है। हाउ डिड 9E प्रूव दे वर इनोसेंट? 9E ने किस तरीके से प्रूव करेगी कि वो इनोसेंट है? विद देयर प्लानिंग दे वर एबल टू कैच मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव दैट 9th स्टूडेंट्स वर इनोसेंट। उन्होंने जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, तो उन्होंने जो मिस्चीवियस जो स्टूडेंट्स थे 9th A के, तो उनको फाइंड आउट किया अपने प्लान से, और पता लगा कि 9th E स्टूडेंट्स जो हैं वो इनोसेंट है। व्हाट फाइनली हैपेंड व्हेन द नोटिस स्टूडेंट्स वर कॉट? व्हेन द नोटिस स्टूडेंट्स वर कॉट दे वर पनिश्ड, ऑल द टीचर्स प्रेज द 9th E स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप स्टोरी को ना थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक हमारे पास तो लिमिट होती है, क्योंकि फिर आपको होगी कि मैम बहुत बड़ा लिखवा दिया। अदरवाइज बहुत सारे मोड दे सकते हैं कि भाई CCTV कैमरे में पता लगा 2 बच्चे आए हैं, लेकिन 2 बच्चों में से भी 1 बच्चा फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे मोड आप स्टोरी में दे सकते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन होती है, क्योंकि वीडियो में तो उतने ज़्यादा ट्विस्ट हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। स्टोरी टू फाइंड रियल कल्प्रिट, ये आप टाइटल दे सकते हो, चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बस आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनानी थी। अभी तक आई होप आप लोगों को स्टोरी बनाना आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग स्टोरी मेकिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी कोई भी एक स्टोरी बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इसी स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लाइक्स का हम रख लेते हैं 1500 लाइक्स, ठीक है। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपने बेल बटन को चेक कर लीजिए कि ये 2 वाले सींग जो हैं ये बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।